आज हम बात करेंगे मारी पे, क्योंकि आपको मैं बताया रिसेंटली जो है हमने मारी में काफ़ी हैवीली इन्वेस्ट किया था, जिस वक्त ये बहुत पीक पे जा रहा था। उस वक्त एक मेरा बेवकूफ़ाना मूव था कि हमने उसमें एंट्री ले ली। लेकिन जब मैंने एग्जिट, मैंने सोचा थोड़ा इसको लॉस को रियलाइज़ करूँ, तो मैंने इस कंपनी के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया ना। और जितना जितना मैंने पढ़ा, इस कंपनी ने मुझे उतना उतना ज़्यादा जो है ना सरप्राइज़ करती गई। मैं अगर आपको दिखाऊं तो आप सरप्राइज हो जाएंगे कि जो मारी पेट्रोलियम है, अगर आपको उसको थोड़ी सी मैं इसकी हिस्ट्री आपको बताऊं, तो जो मारी पेट्रोलियम है ये 1985 में स्टार्ट हुई थी मारी गैस के नाम से। ठीक है, मारी गैस के नाम से स्टार्ट हुई। फिर इसने आहिस्ता आहिस्ता गैस एक्सप्लोरेशन के साथ साथ 2002 में इसने अपने जो था उसको डाइवर्सिफाई किया, और 2002 के अंदर जो है ये पेट्रोलियम के बिज़नेस में आई। ठीक है, उसके बाद से मज़ीद जितना इसने जनरेट करके दिया है पैसा, उतना किसी ने नहीं दिया। ठीक है, ना सिर्फ ये कि ये जनरेट करती है, प्लस अपने शेयर होल्डर्स में अच्छी खासी अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट भी करती है। अब उसके बरक्स जो बाकी कंपनियां हैं जो इसकी डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स हैं, जैसे कि पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स हो गई, या पीपीएल हो गई, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, या फिर ऑयल जीडीसी ऑयल एंड गैस, ये ज़्यादातर उसमें दो कंपनियां, तो जो ओजीडीसी और पीपीएल है, ये तो डायरेक्ट गवर्नमेंट की है। ठीक है, फिर जो आती है पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स, इसने भी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन मारी के लेवल के नहीं दिए। मारी ने 2024 के अंदर, सिर्फ 2024 के अंदर 800% का बोनस शेयर दिया। ठीक है, यानी कि एक शेयर के बदले में 8 शेयर फ्री के दिए। सेकंड, उसने और जो फ़ायदा की थी चीज़ें थी, उसमें यह था कि 2024 के अंदर जो उन्होंने अपना विजन अनाउंसमेंट की, उसमें बहुत सी चीज़ें मिली। ठीक है, उसमें सबसे पहली चीज़ जो सबसे इंटरेस्टिंग थी लोगों के लिए, वो ये थी कि ये मिनरल्स में डाइवर्सिफाई कर रही थी। ठीक है, कि मिनरल में जो एक्सप्लोरेशन है, जैसे कॉपर वगैरह इस किस्म की जो चीज़ें होंगी, उसमें ये डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। ठीक है, कंपनी गैस से शुरू हुई, पेट्रोलियम में आई, अब मिनरल्स में जा रही है। अब मिनरल्स आपको पता है कि रिको टेको इस वजह से जो गवर्नमेंट है, या एस आई एफ सी है, फौज भी हर लिहाज से जो है ना फैसिलिटेट कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड, जो चीज़ें मुझे इसकी अच्छी लगी बहुत सारी, जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, पहला तो ये कि जो इतनी ये ज़्यादातर गैस है वो बेचती है अपनी फर्टिलाइजर सेक्टर्स में, खासतौर पे ये जो है ना एंग्रो वालों को। ठीक है, तो इस वजह से इसका बहुत फ़ायदा है। सेकंड, जो इसकी कॉस्ट ऑफ एक्सप्लोरेशन है, यानी कि जो गैस निकालती है ज़मीन से, वो सबसे चीपेस्ट है। ठीक है ना, बाकी जितनी कंपनियां हैं वो इससे महंगी निकालती हैं, सबसे सस्ता ये निकालती हैं, यानी कि रिटर्न ऑन प्रॉफिट्स ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है इसका। सेकंड, इस साल का अगर हम डेटा देखें, ठीक है ना, तो तकरीबन जो मेजॉरिटी ऑफ कंपनियां हैं, उन्होंने जो अपनी कैपेसिटी है उसमें प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं बढ़ा पाई। ठीक है, अगर हम इस साल का देखें, तो जो आपके पास बेसिकली ओ है, उसकी जो है ना -2% है, पीपीएल की -5% है। मारी जो है ना ऑयल की प्रोडक्शन 4% बढ़ा चुकी है सिर्फ इस साल। ठीक है, इस क्वार्टर के अंदर। फिर आगे चलते हैं, तो इसी तरह जो गैस की प्रोडक्शन है, बाकी तमाम जो कम्पिटिटिव कंपनियां हैं उन सब की नेगेटिव में है। मारी की उसमें भी पॉजिटिव है, मारी उसमें भी +2% में खड़ी है। इसके अलावा एक और अच्छी चीज़ जो कि न्यूज़ निकल के आ रही है, वो ये कि 10 बिलियन रुपीज़ जो हैं इन्होंने एलोकेट किए हैं आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा दुनिया को आईटी सर्विसेज बहुत सस्ती देता है, क्योंकि हमारे जो फ्रीलांसर्स और ये सारे लोग हैं ये बहुत सस्ते में काम करते हैं। बाहर इन दी अदर हैंड जो बाहर की कंपनियाँ होती हैं वो उनको बहुत महंगे पड़ते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, हमारे यहाँ तो पीनट के भाव मिल जाते हैं बेचारे। ठीक है ना, तो जब यहाँ की कंपनियाँ क्लाउड कंप्यूटिंग और ये सारी चीज़ों में जाएंगी, और जैसे हमारी जैसी बड़ी कंपनी जाएगी, तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि यहाँ से बना के ये बाहर के प्रोडक्ट्स को, मतलब बाहर के लोगों को बेचेंगे, तो उसके जो इनके रेवेन्यूज़ आएंगे वो एक्सपोनेंशियल होंगे। तो इस वजह से जो मारी मैंने उठाया था, अब मेरा इरादा नहीं है कि मैं इसे सेल करूं। ठीक है ना, यहाँ मैं इसको एवरेज आउट कर रहा हूँ, तकरीबन पर वीक के हिसाब से मैं 70-80 लाख कर आके मैंने इसकी जो अपनी एवरेज बाइंग है वो नीचे लेके आ रहा हूँ, क्योंकि मारी में मुझे बहुत पोटेंशियल नज़र आ रहा है। ठीक है ना, बहरहाल अगेन ये मेरे अपने व्यूज़ हैं, जो चीज़ें मुझे मिली हैं इंटरनेट के ऊपर वो चीज़ें हैं। ठीक है, अलबत्ता आपकी अपनी चॉइस है, आपने अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट करनी है, हर किसी की रिस्क एपेटाइट डिफरेंट होती है, तो इस लिहाज से आप अपने हिसाब से देखिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो मैंने, क्योंकि मैं भी ऐसा होता है, मैं तो डॉक्टर मेडिकल का हूँ, और उसमें फाइनेंस की चीज़ों में आके सीख रहा हूँ। जैसे जैसे मैं सीखता हूँ अपने एक्सपीरियंसेस में आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इसी तरीके से हमने ये शेयर किया। अलबत्ता कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो मैंने जो अपने एक्सपीरियंसेस उसकी एक प्लेलिस्ट बनाई है, वो आप देख सकते हैं। उससे थोड़ा सा आपको आइडिया होगा कि कैसे इन्वेस्टमेंट करनी होती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, सारे मामला होते हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल, दिस डॉक्टर मैं साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।